हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल हक कमर। आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 12th की किताब रेनबो पार्ट 2 के पोएट्री सेक्शन के चैप्टर नंबर 2 सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसे वॉल्ट विटमैन ने लिखा था। तो आज हम लोग वॉल्ट विटमैन की जीवनी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में टोटल 10 मार्क्स का जो है ऑब्जेक्टिव जो होता है, या 10 मार्क्स जो है आपको ऑथर इंट्रोडक्शन से ही आएगा। जैसे कि 5 मार्क्स आपका राइटर नेम मैचिंग होता है और 5 मार्क्स का जो होता है ऑथर की जीवनी से, यानी कि ऑथर के की जन्म, मृत्यु, फिर उसका उसने जो लिखने का जो स्टाइल होता है वो, या फिर ऑथर से रिलेटेड जो होता है उससे 5 मार्क्स आता है। तो टोटल कुल मिलाकर आपको 10 मार्क्स बिना कुछ किए हुए आपको जो है सिर्फ और सिर्फ ऑथर इंट्रोडक्शन से आ जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लाइन बाय लाइन देखने की कोशिश करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वॉल्ट विटमैन की जीवनी। देखिए, वॉल्ट विटमैन 1819 टू 1892, यानी कि वॉल्ट विटमैन का जन्म कब हुआ? 1819 ईस्वी में हुआ और मृत्यु जो है 1892 ईस्वी में हुआ। समझ में आ गया? द पीपल पोएट, पीपल पोएट का मतलब हो गया लोक कवि, आम जनता का कवि, यानी जो आवाम है, आम जनता है उसका कवि, यानी कि जो हमारी जो जनता है, जो गरीब जनता है उसके कवि थे, यानी उसके बारे में लिखते थे। ठीक है। इज़ परहैप्स द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर, शायद सबसे अधिक विशिष्ट साहित्यिक हस्ती है। इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है? विशिष्ट। समझ में आ गया? दैट अमेरिका हैज़ एवर प्रोड्यूस, जिसे अमेरिका ने कभी जन्म दिया। यानी कि देखिए, कवि तो बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन एक ऐसे कवि जो कभी कभी पैदा होते हैं, उन कवियों में से एक थे कौन? वॉल्ट विटमैन। जैसे हमारे इंडिया के अंदर मिर्ज़ा गालिब, जो कि कवि तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें सबसे सारे कवियों के जो बाप कहलाते हैं वो कौन कहलाते हैं? मिर्ज़ा गालिब कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि जो उनकी कविता को लिखे देखिएगा तो उसके अंदर क्या होता है, उन्होंने जो ज़िंदगी की जो हकीकत है उसको बयां किया है। तो बहुत सारे लोग इसको, यानी बहुत सारे जो कवि होते हैं इसको नहीं बयां कर पाते हैं, लेकिन वॉल्ट विटमैन जो थे उन्होंने जो गरीब जो जनता है अमेरिका की, उसके बारे में लिखना स्टार्ट किया। उसकी जो दर्द है, उसकी जो तकलीफ़ है, उसको जो है उन्होंने अपनी कविता का एक हिस्सा बनाया। समझ में आ गया? ही बिगेन वर्किंग एज अ कारपेंटर बिफोर हीज 12th बर्थडे, उन्होंने अपने 12वें जन्मदिन से पहले ही बढ़ई का काम करना शुरू कर दिया। यानी कि 12 साल की उम्र से पहले ही इन्होंने काम धंधा करना स्टार्ट कर दिया। मतलब छोटी सी उम्र जो बचपना होती है जिसमें आदमी खेलते हैं, उस समय इन्होंने क्या किया कि इन्होंने काम करना स्टार्ट किया। ही ऑल्सो वर्क एज अ प्रिंटर, टीचर्स एंड एडिटर, उन्होंने प्रिंटर के तौर पे, जैसे हम लोग किताब छपवाते हैं तो उसके अंदर जो मजदूर होता है जो किताब छापने का काम करता है, तो उनका काम भी इन्होंने किया। इन्होंने टीचिंग भी किया और साथ में जो अखबार के एडिटर भी रहे। ठीक है, समझ में आ गया? एंड वाज अ वॉलेंटियर नर्स ड्यूरिंग द सिविल वॉर, और जो है गृह युद्ध, जब गोरे और कालों के बीच में अमेरिका के अंदर गृह युद्ध हुआ तो उसके दौरान स्वयं सेवी नर्स भी थे, यानी स्वेच्छा से उन्होंने जो घायल होते थे अमरीकी, चाहे वो काले हो या गोरे हो, उनकी सेवा करते थे। व्हाटमैन पोइट्री, विटमैन की जो कविता है, ऑल ऑफ विच इज़ कलेक्टेड इन लीव्स ऑफ ग्रास, जो सभी लीव्स ऑफ ग्रास नाम की जो किताब है उसमें एकत्रित की गई है। यानी वॉल्ट विटमैन ने 2 किताब लिखी थी, एक लीव्स ऑफ ग्रास और एक आगे हम आपको बताएंगे। तो लीव्स ऑफ ग्रास के अंदर जितनी भी उनकी जो महत्वपूर्ण कविता है उसको समाया गया है, यानी उस किताब के अंदर जो है रखा गया है। इज़ नोन फॉर इट फ्री रिदम्स एंड लैक ऑफ रिदम, अपनी मुक्त लय और तुकबंदी की कमी के लिए जानी जाती है। व्हाटमैन फर्स्ट पब्लिश इट, यानी विटमैन ने इसे पहली बार जो है पब्लिश किया। कैसे? एट हिज ओन एक्सपेंस इन 1855, यानी कि 1855 में अपने खर्च पे। यानी इसको, जैसे आप किताब छपवाते हैं तो किताब में 2 तरह का होता है। एक होता है कि पब्लिशर आपसे कोई पैसा नहीं लेता है, पब्लिशर आपकी किताब को छाप देता है। लेकिन दूसरा चीज़ होता है सेल्फ पब्लिशिंग। सेल्फ पब्लिशिंग का मतलब, जैसे हम लोग की किताब है, हमारा कोई पब्लिकेशन नहीं है, हम खुद पैसा लगाते हैं, खुद किताब छापते हैं और खुद डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, यानी सारा चीज़ आप ही कर रहे हैं। तो इन्होंने भी ऐसा ही किया। 1855 में पहली बार इन्होंने किताब को जो प्रिंट करवाया, और प्रिंट करवाने के बाद जो है इस किताब को अपने पैसे से प्रिंट करवा कर लोगों के बीच में डाला।
हाउएवर हालांकि द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द पोएम कविताओं का मुक्त रूप एंड द जॉयफुल डेडिकेशन टू द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल और व्यक्तियों के महत्व की हर्षित समर्पण को वाज नॉट वेल रिसीव एट फर्स्ट पहली बार में जो है अच्छी तरह से स्वीकार नहीं किया गया। यानी इन्होंने जो अपनी कविता के अंदर दो चीज़ को इंक्लूड किया, यानी अपनी कविता के अंदर रखा। पहला चीज़ क्या चीज़ है? जॉयफुल डेडिकेशन और इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि एक व्यक्ति की जो महत्व होती है उसको अपनी कविता के अंदर समायोजित किया। और इस कविता की जो किताब थी लीव्स ऑफ ग्रास, उसको अपने पैसे से पब्लिश करके जो है सो दिया गया। तो लोगों ने पहली बार क्या किया कि उसे अच्छी तरह से, मतलब उसका जो रिस्पॉन्स था वो अच्छा नहीं आया। ठीक है, इनफैक्ट हिज कलेक्शन ऑफ पोएम कॉस्ट विटमैन हिज जॉब, और उनकी जो कविता थी वास्तव में वो क्या हुआ कि उनकी कविता की वजह से उनका जो नौकरी था वो भी जो है क्या किया गया, छीन लिया गया। मतलब कि उनकी कविता की वजह से उनकी नौकरी चली गई। एज टू बी ऑब्सेंस, क्योंकि उसमें अश्लीलता माना गया। मतलब कि ये जो चीज़ दर्शाई गई, देखिए कोई भी चीज़ पहली बार आता है तो आदमी उसे पसंद नहीं करते हैं, उसकी आलोचना करना स्टार्ट करते हैं। तो इन्होंने जो व्यक्ति के महत्व को और जॉयफुल डेडिकेशन को अपनी कविता के अंदर डाला, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो अमेरिकी समाज थी उसने जो है इसे एक ऑब्सेंस माना। ऑब्सेंस का मतलब होता है अश्लीलता, समझ में आया? तो इन्होंने इस कविता को एक अश्लीलता के रूप में लिया और इसकी वजह से उनकी कविता, उनकी जो किताब थी लीव्स ऑफ ग्रास, वो बिकी नहीं। ठीक है, इन 1881, फिर 55 के बाद, 1855 के बाद फिर 1881 में क्या हुआ? आफ्टर मेनी एडिशन, कई संस्करणों के बाद, संस्करण का मतलब कि उसके अंदर काट छाट करके कुछ कोई चीज़ को बढ़ाकर कोई घटाकर के बाद, द लीव्स ऑफ ग्रास फाइनली फाउंड अ पब्लिशर विलिंग टू प्रिंट इट अनसेंसर्ड। लीव्स ऑफ ग्रास ने, यानी लीव्स ऑफ ग्रास की जो किताब है उसमें बहुत सारा काट छाट करने के बाद आखिरकार एक प्रकाशक जो कि किताब छापता है उसको ढूंढ लिया, यानी उसने जो है किताब छापने के लिए क्या किया, तैयार हो गया। और वो किताब कैसे छापेगा? बिना सेंसर के, यानी कि इसमें कोई काट छाट नहीं करेगा, जैसा किताब है उस तरह का जो है इसे जो है प्रिंट करने को राजी हो गया। इन 1881, 1881 में ट्रांसलेशन ऑफ दिस कलेक्शन वाज एंथुसियास्टिकली रिसीव इन यूरोप, और इस किताब का जो ट्रांसलेशन था वो यूरोप की समाज के अंदर, जैसे इंग्लैंड हो गया, तुर्की हो गया, या फिर फ्रांस हो गया, जर्मन हो गया, इस समाज के अंदर क्या हुआ कि इसका जो किताब का जो अनुवाद था वो उत्साहपूर्वक स्वागत किया गया। यानी कि उस समाज के अंदर, यूरोप के समाज के अंदर इस किताब को बहुत अच्छी तरह से लिया गया, इसकी खरीद जो है बहुत अच्छी हुई। बट विटमैन रिमेन रिलेटिवली अनएप्रिशिएटेड इन अमेरिका, लेकिन जो वॉल्ट विटमैन थे वो अमेरिका के अंदर क्या थे कि अभी तक उसकी जो ख्याति है, उसकी जो प्रसिद्धि है अमेरिका के अंदर, वो नहीं हो पाई थी। अमेरिका की समाज जो है उसे अभी भी जो ऑब्सेंस, यानी कि अश्लीलता का जो पुजारी मानती थी। इट वॉज ओनली आफ्टर हिज डेथ, उनकी मृत्यु के बाद ही, दैट ही कुड विन एप्रिशिएशन इन अमेरिका, that he could win appreciation in America for his original and innovative expression of American individualism. उन्होंने अमेरिकी व्यक्तिवाद की अपनी मूल और अभिनव अभिव्यक्ति के लिए अमेरिका में सराहना मिली। मतलब कि देखिए कोई भी आदमी, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, तो अमेरिका के ये पैदाइश, इनकी जो जन्म हुई अमेरिका के अंदर हुई, लेकिन अमेरिकी समाज ने इसे मरते दम तक जो है इनकी किताब को जो है अप्रिशिएट नहीं किया, इनकी किताब का इनकी प्रसिद्धि नहीं मिली। लेकिन जैसे ही शख्स मर जाते, देखिए कोई भी चीज़, आपके पास लाख रुपया हो तो आप जो है सो पैसे की कदर नहीं करेंगे। जिस दिन आपके पास पैसे की कमी होने लगती है तब जाकर आप जो है पैसे की कदर करते हैं। इसी तरह कोई भी समाज के अंदर एक अच्छा व्यक्ति होता है तो उसे पहले बहुत सताया जाता है, लेकिन जब वो व्यक्ति गुजर जाता है तो कहते हैं बहुत अच्छे आदमी। तो इसी तरह अमेरिकी समाज जो था, वॉल्ट विटमैन को क्या किया, जब मरते दम तक उसको जो है एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन जैसे ही वो मर गया तो फिर ये जो है अमेरिकन कैनन मतलब देखिए पोएट तो बहुत सारे होते हैं अमेरिका के अंदर, लेकिन अमेरिकन कैनन के अंदर जो पोएट होते हैं वो बहुत ही महारत वाले पोएट होते हैं और बहुत ही नामचीन होते हैं, जिसकी कविता के अंदर जो बहुत ही बेहतरीन कविता होती है उसी कवि को जो है अमेरिकन कैनन के अंदर शामिल किया जाता है। और मरने के बाद वॉल्ट विटमैन को अमेरिकन कैनन के अंदर शामिल किया गया, यानी बहुत ही प्रसिद्ध, अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध मतलब बहुत ही प्रसिद्ध जो कवि है उनमें से एक कवि जो है माना जाता है वॉल्ट विटमैन को। लेकिन ये उनकी ज़िंदगी तक नहीं हुआ, जब वो मर गए तब जाके उनको ये जो है ख्याति मिली। ठीक है,
हिज इम्पॉर्टेंट वर्क इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास 1855, उनकी महत्वपूर्ण कार्यों में लीव्स ऑफ ग्रास जो है 1855 में, और दूसरा देखिए ड्रम ट्रैप्स 1866, और ड्रम ट्रैप नाम की जो किताब है वो 1866 में शामिल है। यानी कि इन्होंने 2 किताब लिखी, एक कौन सा, लीव्स ऑफ ग्रास, और दूसरा जो है ड्रम ट्रैप। तो इस तरह से हमने जो है लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया किस चीज़ का, जो रेनबो पार्ट 2 का जो पोइट्री सेक्शन का चैप्टर नंबर 2 है उसको हम लोग डिस्कस किया। और अगर आप हमारी कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस की ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसके अंदर हम लोग जो है 500 रुपया लेते हैं इस साल के लिए यानी 2021 के लिए, जिसमें आपको 532 पेज की किताब होती है, इसी तरह लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट की हुई किताब रहती है, साथ में जो है आपको 220 घंटे का वीडियो होता है जिसके अंदर हम आपको पढ़ाकर सारी चीज़ को समझा कर देते हैं, ग्रामर हो या बुक हो, प्लस पोस्टेज चार्ज होती है। तो इतना सस्ता जो है आपको प्रोवाइड की जाती है, तो ज़रूर इस ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कीजिए और जो है अगले टॉपर यानी 2020 के टॉपर बनिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस।